हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लेकर। मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होते हैं उसी के प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्तमान में जो रीट परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें जो मनोविज्ञान के जो सवाल है वो लगभग यहाँ पर 30 सवाल पूछे जाते हैं और इन 30 सवालों में से लगभग 2 या 3 सिद्धांतों के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 के विद्यार्थी है या आप लेवल 2 के विद्यार्थी है, आप सभी को मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उस वक्त उसमें जो ऑप्शन होता है उसमें हम अगर हमें सिद्धांत के बारे में अच्छी जानकारी है तो हम उस क्वेश्चन को क्लियर करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में कुछ सिद्धांत हैं जो उसके नाम और उनके प्रतिपादक यानी सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन है, उनका नाम भी पूछा जाता है और सिद्धांत का नाम भी पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है या इसने कौन सा सिद्धांत दिया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो शुरुआत में हम जो करते हैं वो है बुद्धि के सिद्धांत, यानी जो मेंटेलिटी है उसके जो सिद्धांत है, यानी एक बच्चे की जो मेंटेलिटी होती है उस पे जो सिद्धांत दिए गए हैं उसे हम बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले आता है एक तत्व का सिद्धांत, और एक तत्व का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है वो है अल्फ्रेड बिन्ने। यानी इन्होंने लगभग 1857 में ही यहाँ पर बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत उन्होंने दे दिया था। और इसके बाद में द्वि तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। यानी एक तत्व का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया है, तो द्वि तत्व का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। अब इसके बाद में बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो समूह तत्व का जो सिद्धांत है वो थ्रस्टन ने दिया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिदर्श का सिद्धांत आ रहा है वो किसने दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया है। ये थॉमसन कहाँ के है, ये इंग्लैंड के निवासी है। तो यहाँ पे आप सन भी देख सकते हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित बिलोंग रखते हैं वहाँ का भी नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आ रहा है जैसे त्रिआयामी सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया है। तो यहाँ पर ये जो 6 सिद्धांत हैं उन 6 सिद्धांतों के देने वाले व्यक्ति के नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो प्रश्न वहाँ से जो पूछा जाता है वो है कि भाई त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, या इनके प्रतिपादक का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिलफोर्ड। तो ये महत्वपूर्ण 6 सिद्धांत हैं जो कि बुद्धि के सिद्धांत है, यानी बुद्धि से संबंधित ये सिद्धांत है। एक तत्व, द्वि तत्व, बहुतत्व, समूह तत्व, प्रतिदर्श और त्रिआयाम सिद्धांत, ये 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत आता है लर्निंग के सिद्धांत। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, यानी अगर बच्चा किस तरह से सीख रहा है, यानी किसी चीज को बच्चा कैसे ग्रहण कर रहा है, तो वो उसके लिए अधिगम होता है। और अधिगम कराने के लिए कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने नए नए तरह के प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें जो एक प्रयोग हुआ था, जैसे थॉर्नडाइक ने किया है, पावलोव ने किया है, स्किनर ने किया था, ये अलग अलग जानवरों पर इन्होंने किया गया है। तो जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने जो अधिगम का जो सिद्धांत दिया है उसका नाम इन्होंने जो रखा है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यानी एक उद्दीपक होता है, एक अनुक्रिया करने वाला होता है, और इन दोनों में कॉम्बिनेशन बीटा के यहाँ पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित इन्होंने किया है। और इसी का जो दूसरा नाम है वो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हैं, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कोई बालक है जो बार बार गलती करता है, बार बार प्रयास करता है या त्रुटि करता है या प्रयत्न करता है या भूल जाता है, तो उस पर जो सिद्धांत दिया है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने यहाँ पे दिया है। तो इसे हम कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये 3 नाम है जो एक ही सिद्धांत के नाम है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे स्टॉर लगा सकते हैं आप कि ये सिद्धांत किसने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया है, और ये अमेरिका से बिलोंग रखते हैं। इसके बाद आता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसने दिया है, ये इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, जिसका दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर ये आप जरूर नाम याद रखें, शास्त्रीय अनुबंधन वाला सिद्धांत किसने दिया, तो हम याद रखेंगे कि ये पावलोव ने दिया है। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया गया था, तो उसकी लार जो टपक रही थी उसी पे इन्होंने प्रयोग किया गया था। तो विस्तार से हम अलग से वीडियो बनाएंगे तब आपको विस्तार से इनके बारे में भी बताएंगे। अगला जो सिद्धांत है वो हमारा आ रहा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत।
और इसका जो दूसरा नाम है वो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों के एक ही नाम है, यानी इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो ये देने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम है ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर, यानी आप इस नाम को याद रख सकते हैं, स्किनर। ऐसा कोई वैज्ञानिक दूसरा नाम नहीं है, ये स्किनर एक ही है, इनका नाम है स्किनर, ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है वो एक कबूतर पर किया है, यानी एक कबूतर पर और चूहा, इन दो पर इन्होंने ये प्रयोग किया गया था। तो हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हम आपको इस सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से सिखाएंगे। आज आपको इस सिद्धांत के नाम याद रखने हैं। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दोनों एक ही नाम है। और ये देने वाले जो वैज्ञानिक है, एक तो है मैक्स वर्दिमर, एक है कोहलर और एक है कॉफका। तो तीनों के अलग अलग, तीनों जर्मनी के ही है। इन्होंने यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया है या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बंदर पे किया था। तो इन्होंने बंदर पे प्रयोग करके ये पूरा सिद्धांत समझाया गया था। तो हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको इस सिद्धांत के बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं अगले जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम के सिद्धांत, यानी हेरिडिटी के सिद्धांत क्या क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा है वो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। और ये देने वाले व्यक्ति है वो है बीजमैन, विचमैन इनका नाम है, यानी प्रवर्तक है, यानी इनको इजाद करने वाले, इनको बनाने वाले हैं, इस सिद्धांत को देने वाले और इस पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है बीजमैन। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो बीजमैन ने दिया है। बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी बीजमैन ने नहीं दिया, यानी ये इसके प्रवर्तक है। अगला सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। ये किसने दिया, ये दोनों एक ही नाम है, और ये दिया है लेमार्क ने, यानी लेमार्क एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यहाँ पे उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या अर्जित गुणों के स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। इसके अलावा अगला जो सिद्धांत है वो है जैव सांख्यिकी सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत, यानी जो पिताजी से जो गुण प्राप्त होते हैं उनका किस तरह से संचरण होता है। जैव सांख्यिकी जो सिद्धांत है वो है देने वाले जो व्यक्ति है वो है गाल्टन। आप ये नाम याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है गाल्टन, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, दोनों का एक ही नाम है। अगला है मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत, और ये देने वाले हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। तो ये मटर पर जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति है, आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा। तो ये जो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है मेंडल का, वो दिया है जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो ये वंशानुगति क्रम के ये 4 सिद्धांत है, आपको याद रखने हैं। इसके हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, यानी वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, विकास डेवलपमेंट क्या होता है एक बालक में, उसके सिद्धांत है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो है जीन पियाजे ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखते हैं, ये जो सिद्धांत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा जीन पियाजे। अगला है मनोसामाजिक, अब यहाँ पर मनो जुड़ गया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है इरिक्सन ने। ये किसने दिया है, इरिक्सन ने इस सिद्धांत को दिया है। तो यहाँ पर आप इरिक्सन को याद रख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनोसामाजिक का सिद्धांत किसने दिया, इरिक्सन ने दिया है। इसके बाद है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो देने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रॉइड, और ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं। इसके बाद में आता है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो देने वाले हैं कोलबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन है, तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले हैं चॉम्स्की। तो ये जो 5 सिद्धांत है ये पांचों सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर रीड के हिसाब से आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, भले इरिक्सन का हो, जीन पियाजे का हो, सिगमंड फ्रॉइड, कोलबर्ग और चॉम्स्की। तो ये इंपॉर्टेंट है ये पांचों ही। तो आपको इन पांचों सिद्धांतों को पक्का याद करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी आप मोटिवेशनल जो होता है छात्र किसी शिक्षक से या किसी भी व्यक्ति से जो मोटिवेशनल होकर जो कार्य करता है उनके जो सिद्धांत है। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया, ये दिया है मैकडूगल ने। तो ये देने वाले जो व्यक्ति है इनका नाम है मैकडूगल। फिर सक्रियता का सिद्धांत ये सोलिसबरी, मेल्मो और लिट्जल ने दिया है। संतुलन स्तरीय सिद्धांत कैप्लिन ने दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति है मैस्लो। आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसे, आप स्टार भी लगा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो हम कहेंगे मैस्लो ने। फिर आता है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, हेनरी मर्रे ने दिया है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने वाले हैं सिगमंड फ्राइड। ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप, इसे स्टार लगा सकते हैं, सिगमंड फ्राइड। फिर अगला जो आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो डेविड सी मैक्लीलैंड ने ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो एक तो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे मैकडूगल ने दिया है। इसके अलावा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो ये दिया है मैस्लो ने। और इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, साइकोलिक थ्योरी किसने दी है, तो आप कहेंगे सिगमंड फ्राइड। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे मैक्लीलैंड ने दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट किए जा सकते हैं, यानी अभिप्रेरणा के मोटिवेशनल के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो इसमें अभिप्रेरणा के ये 4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम जब पीछे चलते हैं तो इसमें जब हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत देखते हैं तो इसमें आपके 4-5 ही जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी आपको ये 5 कंप्लीट याद होना चाहिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। 5 को आपको 5 को याद, मैं सजेस्ट करूंगा 5 को आप याद करें। और इसमें आप यहाँ पर ये चारों जो सवाल है इसे आप याद करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको देखो ये पूरे याद होने चाहिए आपको, ये चारों के चारों आपको पूरे के याद होने चाहिए। अधिगम के जो सिद्धांत है और बुद्धि के सिद्धांत भी आपको याद होने हैं, यानी ये रीड की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मनोविज्ञान से आपसे 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उन 30 में से जो सिद्धांत के सवाल है वो कम से कम 3 या 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करेंगे, ओवरऑल अच्छी तैयारी करेंगे, तभी आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। वहां पर जो आजकल सवालों का जो स्टैंडर्ड पूछा जाता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस पेपर को आयोजित करवा रहा है, रीट का पेपर जो पात्रता परीक्षा है। तो ऑब्वियसली है कि पिछली बार भी थोड़ा सा कठिन था, यानी कई सारे अभ्यर्थी होते हैं ऐसे जो 30 में से मिनिमम यहाँ पे नंबर जो लाते हैं वो यहाँ पर 12-13 नंबर आते हैं। और हाईएस्ट अगर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट आपके 24 या 25 नंबर आ सकते हैं। तो आप जब कंप्लीट अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप यहाँ पे 23 या 24 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, तभी आप इसमें कवर करवाएंगे और आप 60% वाला जो स्कोर है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो हम रोजाना आपको ऐसे साइकोलॉजी के, शिक्षण वीडियो के और रीड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 27 फरवरी तक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। आप अपनी किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, फिर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि ये सिद्धांत हमें याद है या नहीं है, और ये बुक्स में कहाँ पर हमने पढ़े थे, हमने यहाँ पे इसको विस्तार से पढ़ा या इसको हमने हल्के में ही पढ़ा है। तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आप 1 गुना में देख सकते हैं, 1.5 गुना में देख सकते हैं, या 2 गुना करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम इंपॉर्टेंट चीजें आपके लेके लाएंगे वीडियो में। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।